चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं कि जो ईरान, यूएस और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है। The war in the Middle East is spilling over. और भारत के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप समझिए कि जो वेस्ट एशिया है वो इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यदि हम बात करें सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आता है, यानी वेस्ट एशिया में जो पीस स्टेबिलिटी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पर ईरान की जो इस्लामिक रेजीम है उसके जो हेड हैं उनको यूएस और इजराइल के जो कंबाइंड अटैक है उसमें उनको शहादत मिली है, ऐसा कहा जा सकता है, या उनके अनुसार जो उनके एनिमी नंबर 1 है उन्हें समाप्त कर दिया गया है। और इसके पश्चात एक युद्ध छिड़ चुका है। ईरान ने गल्फ के अदर कंट्रीज के ऊपर भी टारगेट किया है और इसके साथ साथ जो अमेरिका और इजराइल है वो लगातार ईरान पर मिसाइल्स डाल रहे हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्ला, जिसको आप ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हिजबुल्ला, हमस और हुतीस, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम प्रभाव को थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जब भी युद्ध होता है, ऑयल प्राइसेस में राइज होता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है और उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रेमिटेंसेस का सोर्स है और ये जो डिसरप्शन है ये भारत का जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर आघात करता है। पर यदि हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अगर रेजीम चेंज होता है तो वो भारत के फेवर में होगा। अगर वहाँ पर एक मॉडर्न और सेक्युलर रेजीम आती है तो इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो शायद ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि जो इस्लामिक रेजीम रही उसकी अपनी एक कंपल्शन रहा अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर शो करने के लिए, और इसी कारण उसका जो टिल्ट है कश्मीर जैसे मुद्दों पर वो प्रो पाकिस्तान रहा है। हमने छाबहार में अपने ऑपरेशंस हाल फिलहाल में ख़त्म किए। हो सकता है कि अगर मॉडर्न सेक्युलर रेजिम आती है तो इंडिया के लिए आसान हो फिर से छाबहार में ऑपरेशंस स्टार्ट करना। एक स्टेलमेट जैसी स्थिति थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे ऑयल और गैस सेक्टर में। हो सकता है कि नई परिस्थितियों में जो भी सरकार आए उसके साथ हम बेहतर व्यापारिक संबंध बना सकें, बेहतर रणनीतिक संबंध बना सकें। और मैं इस पूरे घटनाक्रम को यूएस, चाइना, रशिया के मध्य एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में देखती हूँ। ईरान जो है वो रशिया और चाइना के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर था। भले हमारे संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं पर रशिया आज चाइना के साथ एक सेकेंडरी पार्टनर के रूप में है। तो भारत के लिए ये एक अच्छा रणनीतिक डेवलपमेंट माना जा सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो बीआरआई का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था। और जिस तरीके से चाइना भले हमारे साथ अपने संबंधों को सुधार कर रहा है पर जिस तरीके की भूमिका चाइना की भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के समय रही, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर चाइना की शक्ति में इजाफा होता है तो जो भारत के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ेगा मैं अपना विश्लेषण देती रहूंगी।